एक कारण तो वो, और दूसरा ये जो इस समय टेम्परेचर और वायुमंडल का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो इस वायरस के लिए ज़्यादा उपयोगी, उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहता है, इसलिए भी केसेस बढ़ सकते हैं या बढ़े हैं। तो आपको बता दें कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सीमा हमारे संवाददाता इसी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीमा, कहीं ना कहीं यहाँ पर कोविड की जांच के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे यहाँ पर सुबह से ही मरीज भटक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जांच नहीं हो पा रही। क्या इस पूरे मामले पर आपने प्रशासन से बात करने की कोशिश की? क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर तो आसानी से जांच हो रही है, क्योंकि वहां लोग पैसा ले रहे हैं और 900 और 700 रुपए में जांच की जा रही है। अगर कोई घर पे आता है सैंपल लेने के लिए तो 900, और अगर जो है वो लैब पे जाकर सैंपल देता है तो 700 रुपए लिए जा रहे हैं। लेकिन जो सरकारी अस्पताल है यहाँ पे कोरोना की जांच फ्री में हो रही है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी जांच हो जाए, लेकिन नियम ये बना दिए गए हैं कि अब जब डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तभी कोरोना की जांच होगी, ऐसे नहीं होगी। तो इसको लेकर तमाम लोग सुबह से परेशान हैं, चाहे लोहिया हो, चाहे सिविल अस्पताल हो, चाहे केजीएमयू हो। यहाँ पे सब जगह बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं और लोग एक दूसरे के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक खड़े हुए हैं। तो जाहिर है कि अगर कोरोना न फैल रहा हो तो भी फैल जाए, इस तरह की जो है वो स्थितियां बनी हुई हैं। तो जाहिर है कि प्रशासन के लोग इस बात को कह जरूर रहे हैं कि हम कड़े इंतजाम कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन बाजारों में भीड़, अस्पतालों में इस तरह की लाइनों का लगना, जाहिर है साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही हो रही है। क्योंकि बिना मास्क लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, बाजारों में भीड़ लग रही है, और अस्पतालों का आलम यह है कि अस्पतालों में भी बराबर भीड़ लग रही है। केजीएमयू के 40 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए। अब ऐसे में सब डॉक्टर भी सावधानियां बरत रहे हैं कि लोगों को दूर से ही देखा जाए, उनको पास न बुलाया जाए। लेकिन जो लोगों को शक है, जिन लोगों को इस बात का अनुमान है कि शायद उनको किसी तरह की दिक्कत हो रही है, तो जाहिर है कि वो जांच कराने के लिए जाएंगे। अब उसमें डॉक्टर रिकमेंड करेगा या कौन क्या करेगा, ये तो बहुत अपना अजीब सा ये नियम बनाया गया है, क्योंकि इसको लेकर तमाम लोगों में नाराजगी भी है कि इस तरह के नियम नहीं होने चाहिए थे। ज्यादातर लोग जो जांच कराने पहले भी जाते थे, उनकी जांच हो रही थी और सिंपल जांच होनी चाहिए थी, क्योंकि लखनऊ में संक्रमण के मामले ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ये रोजाना 1100, 1800 इस तरह से रोजाना मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, लोग होम आइसोलेट होना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अस्पतालों में उतनी अच्छी सुविधाएं न मिल पाए। तो इन सब चीजों को लेकर लोगों को अब जागरूक होने की जरूरत है। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाएं, ताकि इस तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, क्योंकि कोरोना लखनऊ में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। मनीष, बिल्कुल सीमाम, जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर अस्पतालों की तरफ से नए नियम बनाए गए हैं, और कहीं ना कहीं नए नियम के चलते जो लापरवाही है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। भीड़ लगातार लोगों की लगती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो पा रहा है। क्या इस पूरे मामले पर आला अधिकारियों से आपने बात की? क्या इन नियमों को चेंज करने की जरूरत नहीं है? देखिए, जो सरकार के आला अधिकारी हैं, चाहे यहाँ के सीएमओ हो, चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हो, वो लोग तो सब कुछ अच्छा बताते हैं कि सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा है और अस्पतालों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। तमाम जगहों पर एकदम व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। हालांकि जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और बयान करती है। जब आप बाजारों में जाइए तो समझ में आता है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लोग मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज अस्पतालों का आलम जो देखने को मिला, उसको कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली तस्वीर थी, क्योंकि लोग एक के ऊपर एक जो है वो चढ़े जा रहे थे। लाइनें इतनी लंबी थी कि सीमा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी खबर और जानकारी के साथ कुमार पुष्कल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। कुमार पुष्कल, अगर देश भर की बात की जाए तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। अगर पहली लहर की बात की जाए तो जो पीक गया था वो 97,000 तक गया था, लेकिन दूसरी लहर में ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, पीक कब तक आएगा, और ऐसे हालात अगर बढ़ते रहे तो देश के क्या कुछ हालात आने वाले दिनों में हो सकते हैं?
देखिए मनीष, देश भर में जो 24 घंटे में जो रिपोर्ट आ रही है 1.25 लाख से ऊपर की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नए वेरिएंट कोरोना के आए हैं उससे साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि दिन पर दिन जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है। दिल्ली में जो नाइट कर्फ्यू लगा उसके बाद अब थोड़ी व्यवस्थाएं बदलती नजर आ रही है, लेकिन जो दिन की व्यवस्था है आम दिनों की तरह साफ तौर पे दिखाई दे रही है। लेकिन अब साफ तौर पे प्रशासन और सरकार को उन भीड़ से निपटना होगा जो लगातार मास्क नहीं लगाने के चलते सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। चूंकि साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद मास्क लगाना ही सबसे बड़ी जरूरी है, उसके बाद ही कोरोना को रोका जा सकता है। लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन है दिल्ली की, अभी साफ तौर पे नहीं दिखाई दे रहा है कि लोग एहतियात बरत रहे हो। लेकिन 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद जरूर सड़कें दुकानें बंद हो जा रही है। लेकिन दिन का माहौल है, अभी जो दिल्ली सरकार है साफ तौर पे कहा कि अभी अप्रैल तक पीक आनी बाकी है। चूंकि अब दिन पर दिन जो कोरोना की संख्या है, मरीजों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी 5,500 तक था, अब धीरे धीरे 1,000 की संख्या हर दिन 24 घंटे में दिल्ली में बढ़ती जा रही है। तो साफ तौर पे ये कहा जाए कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे दिल्ली की स्थिति अब खराब होती जाएगी और सरकार अब खराब होती स्थिति को देखते हुए कई नए गाइडलाइंस बनाने की संभावना साफ तौर पे दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल कुमार पुष्कल, पिछले साल सितंबर के बाद कहीं ना कहीं कोरोना के केसेस में कमी देखने को मिली थी, लेकिन इस साल मार्च के बाद से लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 50,000 से ज्यादा केसेस सामने हैं, लेकिन अब 1 लाख से ज्यादा केसेस पिछले 2 दिनों में दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, क्या वजह है कि कोरोना का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है? देखिए साफ तौर पे मनीष, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जो यूएस का वेरिएंट है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और तमाम जो बड़े डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि पिछली बार 60 साल से अधिक के आयु के लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे और इस बार का जो वेरिएंट है उसमें बच्चे, यंग लोग, जवान, युवा और जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, वो ज्यादा हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अस्पतालों में इस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है कि युवा, बच्चे और जो बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुमार पुष्कल। और अब